हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं विपिन सर एएनएस ऑनलाइन क्लास पर बायो पढ़ाने वाले हैं। यानी बायो का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पोषण। तो देखेंगे पोषण कहते किसे हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशियन। यानी पोषण का मतलब होता है ऐसा खाना जिसे हम जब लें अपने शरीर के अंदर तो हमारे शरीर का वृद्धि तथा विकास दोनों हो। यानी शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पोषण कहते किसे हैं। संतुलित भोज्य पदार्थ, यानी संतुलित भोज्य पदार्थ यानी ऐसा खाना जिसे लेने से जिसे हम अपने शरीर के अंदर लेने से शरीर का वृद्धि तथा विकास दोनों हो, उसे पोषण कहते हैं। यानी एक बार लिखते हैं इसको। गड़बड़ हो रहा है। कट करिए। यानी पोषण बता रहे थे संतुलित भोज्य पदार्थ यानी ऐसा खाना जिसे शरीर के अंदर लेने से शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो, उसे पोषण कहते हैं। एक बार देख लेते हैं लिख के इसको। संतुलित भोज्य पदार्थ को शरीर में लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। थोड़ा सा यानी पोषण बता रहे थे कि संतुलित भोज्य पदार्थ यानी ऐसा खाना जिसमें सारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि मौजूद हो। यानी ऐसा खाना हो जिसे शरीर में, अगर इस भोजन को शरीर के अंदर लेंगे तो शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा। यानी पोषण बता रहे थे कि संतुलित भोज्य पदार्थों को शरीर में लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब देखेंगे पोषण के प्रकार। यानी पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, यानी पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। यानी पोषण के प्रकार देखने वाले हैं। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। इसको मिटा दिया जाए, आगे देखा जाए। तो सबसे पहला देखेंगे स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं। तो देखेंगे स्वपोषी पोषण का मतलब स्व यानी होता है स्वयं, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वयं यानी खुद से बना ले, वे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी वे जीव स्वपोषी होते हैं। तो देखेंगे इसको। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं।
यानी स्वपोषी पोषण बता रहे थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए यानी खुद से बना ले वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे देखें कि कौन कौन से जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे पादप, पादप पे नहीं होता है पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा पादप। अब अगला देखते हैं विषमपोषी। स्वपोषी हमने देख लिया, अब देखेंगे विषमपोषी। यानी विषमपोषी किसे कहते हैं। विषमपोषी देखेंगे यानी इसमें होगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो देखेंगे इसको, ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। यानी विषमपोषी बताया गया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं का मतलब खुद नहीं बना पाते हैं और वो भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं यानी निर्भर रहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे जैसे मानव हो जाएंगे, उसके बाद मानव के बाद गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, विषमपोषी के उदाहरण होते हैं। यानी भोजन के लिए पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं लोग, यानी ये भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो ये था कल कुछ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।